प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number. It means यहाँ पर आपको गिवन है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है और आपको उससे 5 minus 2 root 3 को प्रूव करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम 5 minus 2 root 3 को a अपॉन बी लेट कर लेते हैं. अच्छा, a अपॉन बी लेट किया है तो आप a अपॉन बी के बारे में समझिए. a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, जो आपने रेशनल नंबर की डिफिनीशन सीखी है उसके अकॉर्डिंग. तो ये एक रेशनल नंबर है जहाँ b 0 नहीं हो सकता है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. तो हो जाएगा -2 root 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी -5. -2 को नीचे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी -5 के होल ऑफ में 1/-2. उसको थोड़ा चाहेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -a अपॉन 2b -5. अच्छा, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो ना ही लो, ठीक है. अब देखिए a अपॉन बी क्या है, रेशनल. तो इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो रेशनल. -a अपॉन 2b -5 भी रेशनल होगा. बट √3 क्या है, हम कह सकते हैं अगर a अपॉन बी रेशनल है, r मतलब रेशनल, ठीक, तो -a अपॉन 2b -5 ये टर्म भी क्या हो जाएगी, रेशनल, क्योंकि दोनों, ठीक है, क्योंकि a अपॉन बी से ही तो ये निकला है. बट √3 क्या गिवन है, √3 गिवन है इरेशनल. तो ये एक बार फिर से कॉन्ट्रडिक्शन बात हो गई और हमारे अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे √3 इज रेशनल. ओके, क्लियर हो गया होगा. तो हम कह सकते हैं इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल. ये लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी पड़ती है. thus वी अराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन. तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. और ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों है, बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्शन assumed assuming 5 plus 3 √2 is, अच्छा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइव्स, आप अराइव्स लिख देना. दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइव्स assuming is irrational. अच्छा, यहाँ देखो थोड़ी सी गलती होगी, मैंने 5 plus 2 √3 लिख गया. 5 माइनस, मैं सही कर दे रहा हूँ, 5 - 2 √3 है. ओके, क्लियर हो गई होगी बात. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 √2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल. तो सेम वर्क करेंगे कि 5 √2 को एक बार फिर से हम a अपॉन बी लेट करेंगे. तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 5b. वी नो दैट a अपॉन b इज रेशनल, सो a अपॉन 5b इज ऑल्सो रेशनल. और अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें तो √2 इज रेशनल. क्लियर हो गया. बट √2 इज गिवन इरेशनल. तो आप यहाँ पे चेक करो, फिर से सेम बात आ गई. इट इज गिवन इरेशनल, thus वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन since the contradiction arises, अच्छा, ये contradiction is rational, so 5 √2 is an irrational number. Prove that 1/√3 is irrational where √3 is given irrational. ये गिवन है और ये प्रूव करना है. सेम वर्क अगेन. अच्छा, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर लें, फिर से हम लेट करेंगे a अपॉन बी इज अ रेशनल, b अपॉन ए. तो आप देखोगे √3 इक्वल टू b अपॉन ए, रेसिप्रोकल हो गया. अब इट इज़ एज्यूमिंग, तो आप ये देखो बिल्कुल सेम लाइन है, आपको यही लाइन फिर से कॉपी करनी है यहाँ पे, ठीक है ना.
बात समझ रहे हो आप? सेम लाइन कॉपी करनी है और आपको इस तरह से, क्योंकि आप फिर से यही बात लिखोगे तो मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको कि a अपॉन बी इज रेशनल, सो b अपॉन a इज ऑल्सो रेशनल, सो √3 is rational, but √3 is given irrational. So we arrives a contradiction. That contradiction assuming by the a upon b is let something. So it is the given number is irrational. अच्छा, इसके बाद जो दो क्वेश्चन आपकी बुक में है 13 और 14, दोनों ही बिल्कुल डिट्टो सेम है, आप इजीली कर पाओगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल। तो हम फिर से क्या करेंगे, √2 + √5 को इक्वल a अपॉन b हम लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और a अपॉन b क्या होता है, हमेशा हम लोग रेशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे कि एक रूट हम हटा पाएँ। तो हम क्या करते हैं, √5 को उधर भेजते हैं, तो a अपॉन b माइनस √5, और अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर होगा 2, और यहाँ हो जाएगा a अपॉन b माइनस √5 का होल स्क्वायर। 2 = a² + b² माइनस 2ab। ओके, क्लियर हो गई होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे, रूट वाली टर्म्स को एक तरफ कर पाएंगे और बाकी टर्म को एक तरफ रखेंगे। जब 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा a² अपॉन b² + 3। आगे करेंगे, √5 को हम यहाँ रोकेंगे और बाकी टर्म को उधर भेजेंगे, a² + 3b² अपॉन b²। और देखो b इधर 2a अपॉन b का उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा b अपॉन 2a। एक b से ये एक b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 = a² + 3b² अपॉन 2ab। अब आप समझिए, a अपॉन b इज रेशनल, अगेन वही लाइनें चलेंगी। सो a² + 3b² अपॉन 2ab इज रेशनल। √5 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि इसके इक्वल कह सकते हैं ना, बट √5 इज इरेशनल, वी नो दैट, हम लोग को तो मालूम है ना। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट्स एज्यूम करवा रही ना, तो आप क्या लिखेंगे, thus we arrive at a contradiction and this contradiction arises by assuming, किसको एज्यूम किया, √2 + √5 इज रेशनल है, से या सो जो भी आप बोलो, √2 + √5 इज इरेशनल। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अच्छा, एक बार इसको हम लोग फिर से देखेंगे तो चेक करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन था कि प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल। √2 + √5 = a अपॉन b लेट करेंगे, क्योंकि a अपॉन b क्यों लेट किया, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। अब √5 को उधर ट्रांसफर किया और उसके बाद स्क्वायरिंग की, थोड़ी सॉल्विंग की और √5 को सिंगली टर्म्स। अब हम जानते हैं कि a अपॉन b रेशनल है, तो जो भी इसका मल्टीपल आया है, सॉल्विंग हुई है, वो भी रेशनल होगा। बट तो और इसके हिसाब से √5 भी रेशनल होगा, लेकिन हमको मालूम है कि √5 इज इरेशनल है, तो हम इस कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि √2 + √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 16, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल हुज सम इज रेशनल। तो आपको कोई दो नंबर लेने जो दोनों इरेशनल हो जाए। अच्छा, अगर हम मान लो √2 + √3 लें और इनका सम करें, तो इनका पहली बात तो सम ही नहीं होगा, तो ये तो खुद ही इरेशनल है, लेकिन हमें क्या लाना है, रेशनल। तो हम इस प्रकार का नंबर लेंगे हमेशा, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 5 + √2, एक नंबर ये हो गया, और अगर मैं एक नंबर ये ले लूँ 5 - √2, आप इनका सम करोगे तो रेशनल आएगा। चलिए चेक करके देखते हैं, 5 + √2 + 5 - √2, ये से कैंसिल, 5 5
10 एंड 10 इज रेशनल। सो हमारे नंबर्स आंसर्स क्या हो गए 5 + √2 एंड 5 - √2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। अगर हम यही दोनों एग्जाम्पल ले लें या ये दोनों एग्जाम्पल ले लें, अच्छा पहले मैं चेक करवाता हूँ आपको, √2 √3 ये क्या आएगा √6, ये भी तो इरेशनल है। अच्छा सेम रूट लोगे देखो √2 √2, हाँ तो ये रेशनल हो सकता है, एक तो ये आपका एग्जांपल बन सकता है। बाकी आप अगर इस नंबर को भी लोगे तो ये भी आपका रेशनल ही बनेगा 5 + √2 और 5 - √2। देखिए दो नंबर लिए, इनका प्रोडक्ट कराना है तो a + b a - b a² - b² √2 का स्क्वायर 2, तो क्या आ गया 23। इसका मतलब ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, लेकिन बस ये क्या है, ये दोनों सेम नंबर्स हैं और ये डिफरेंट नंबर है। ओके, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो एक ट्रू फॉल्स है। वैसे तो बुक में डायरेक्ट ट्रू फॉल्स दिया गया, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। तो टू रेशनल्स का ऑलवेज रेशनल, तो ये तो बात सही है। आप कोई भी टू रेशनल ले लो, 2 + 3 5 आ रहा है, 1/2 1/3 तो भी 5/6 आ रहा है। इसका मतलब टू रेशनल का सम हमेशा रेशनल रहता है, इट मीन्स ये ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये भी सिंपली है 2 × 3 6, या 1/2 × 1/3 मैंने लिया तो भी आएगा 1/6, यानी ये बात भी ट्रू है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर में वापस आता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, ये देखिए यही तो है, इरेशनल है। ओके ठीक है, बट उसमें लिखा ऑलवेज, तो ये कहाँ पॉसिबल है ऑलवेज, क्योंकि देखिए तो रेशनल भी आ गया, दो इरेशनल को लेके रेशनल भी आ गया, इट मीन्स ये वाली बात हमारी क्या हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू, एक मिनट, यहाँ भी प्रोडक्ट यहाँ, यानी यहाँ पे सम होगा, ये मैंने गलत लिख दिया जल्दबाजी में, तो ये होगा द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। तो सम करते थे कि सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने यही किया था, तो टू इरेशनल का सम रेशनल आ गया था ना, तो इसका मतलब ये बात भी फॉल्स हुई। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन था। द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो एक रेशनल लिया और एक इरेशनल लिया, तो ये रेशनल है कि इरेशनल, इसको क्या पढ़ते हो आप, इसको इरेशनल ही तो अभी हम लोगों ने पीछे प्रूव किया था, तो इट मीन्स ये वाली बात इज अ रेशनल। अच्छा मैंने रेशनल लिखा है, बुक में इरेशनल है, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, अब ये पॉइंट ट्रू हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। तो मान लीजिए मैंने एक इरेशनल लिया 2 और एक इरेशनल लिया √2, दोनों को प्रोडक्ट करो तो ये नंबर हमेशा हमेशा इरेशनल ही रहेगा और ये हमारे पॉइंट ट्रू रहेगा। ओके, फिनिश।